हमारे जबड़े में आखिर दर्द होता क्यों है? जबड़े से ये दर्द कान के पीछे या कान से ये दर्द सर्वाइकल में या फिर ये सर दर्द में क्यों बदल जाता है? आज हम सब कुछ समझेंगे टीएमजे के बारे में कि टीएमजे होता क्यों है, किस वजह से होता है या टीएमजे आखिर होता क्या है। उससे रिलेटेड आप फिजियोथेरेपी कैसे ले सकते हैं और अपने टीएमजे को सही से कैसे पहचान सकते हैं, हम उसके बारे में समझेंगे। चलिए अपन बढ़ते हैं आगे वीडियो में और फटाफट से समझते हैं कि टीएमजे आखिर होता क्या है। क्या आपको मुंह खोलते समय जब भी आप मुंह खोलते हो तो जबड़े में टक टक की आवाज़ आती है? क्या आपको मुंह खोलते समय जबड़े के अंदर असहनीय दर्द होता है? क्या आपको खाना चबाने में परेशानी होती है और कभी-कभार आपका जबड़ा लॉक हो जाता है, आपकी जॉ लॉक हो जाती है? अगर हाँ, तो हो सकता है आपको टीएमजे डिसऑर्डर हो। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि टीएमजे एक्चुअली होता क्या है और फिजियोथेरेपी से टीएमजे किस हद तक ठीक हो सकता है। हम उसको ठीक करने के सरल उपाय के बारे में डिस्कस करेंगे। टीएमजे का पूरा नाम है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। वह एक ऐसा जोड़ है जो आपके जबड़े को आपकी खोपड़ी से जोड़ता है, मतलब आपके स्कल को आपकी जॉ से जोड़ता है, आपके जबड़े वाले हिस्से से जोड़ता है। दिस जॉइंट इज नोन एज टीएमजे जॉइंट। ये शरीर के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले जोड़ों में से एक है, क्योंकि जब भी हम बोलते हैं, हम खाते हैं, हम जम्भाई लेते हैं और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसके करते वक्त इस जोड़ का इस्तेमाल होता है और ये जोड़ बहुत इजीली दिक्कत में आ जाता है। आज अपन बात करेंगे कि इससे रिलेटेड ये एक्चुअली प्रॉब्लम क्यों करता है और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। इस जोड़ के अंदर एक छोटा सा डिस्क होता है जो एज ए शॉक एब्जॉर्बर काम करता है, शॉक को सहन करने का काम करता है। जब भी उस डिस्क के अंदर या उसके आसपास की मसल्स के अंदर वीकनेस आ जाती है या वीकनेस के साथ साथ वो जोड़ कमज़ोर हो जाता है, वो जोड़ के अंदर की मसल्स और वो खुद का स्वयं का जोड़ कमज़ोर हो जाता है, तो ये टीएमजे डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। टीएमजे डिसऑर्डर आखिर होता क्यों है? टीएमजे डिसऑर्डर होने के कई कारण हैं। पहला कारण टीथ क्लेंचिंग, आपका दांतों को कसकर बहुत जोर से दबा के रखना। दूसरा कारण है रात में सोते वक्त या रात में नींदों में दांत को कसकर पीसना, दांत की क्लेंचिंग बहुत जोर से करना। तीसरा बहुत कॉमन कारण है जॉ की इंजरी होना, जब भी आपके जबड़े में कोई चोट लगती है उसकी वजह से भी आपको टीएमजे का डिसऑर्डर हो सकता है। चौथा कारण है अर्थराइटिस होना, मतलब उस पर्टिकुलर जोड़ का अर्थराइटिस बन जाना। पांचवा कारण है रॉन्ग पोस्चर, गलत पोस्चर, जब भी आप बहुत लंबे समय तक गर्दन को गलत तरीके से रखते हैं तो वो भी आपकी टीएमजे की मसल्स को वीक कर सकता है। छठा कारण है एक ही तरफ ज़्यादा चबाना, जब भी आप एक तरफ बहुत ज़्यादा चबाते हो, एक तरफ की जॉ को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो तो भी आपको टीएमजे हो सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है गलत डेंटल ट्रीटमेंट का होना। जब भी आपका डेंटल ट्रीटमेंट गलत होता है, उसमें आपको जब च्यू आप ठीक नहीं कर पाते, आप चबा ठीक नहीं पाते, आपकी मसल्स ठीक से काम नहीं करती, आपका आरसीटी गलत हो जाता है, आपकी दांत की फिलिंग गलत हो जाती है, उसकी वजह से भी कई पेशेंट्स में टीएमजे बढ़ जाता है। सबसे मज़े की बात यह है कि कई बार मरीज को लगता है कि टीएमजे सिर्फ जबड़े में ही होता है, पर कई बार टीएमजे सर्वाइकल से भी आ रहा होता है। सर्वाइकल की वजह से भी उस जोड़ के अंदर दर्द हो रहा होता है, जो उसको प्रेसिपिटेट करके, उसको बढ़ा के एकदम से सर दर्द में भी कन्वर्ट हो जाता है। अब बात करेंगे टीएमजे के लक्षण क्या क्या होते हैं जिससे आप पहचान सकें कि ये टीएमजे डिसऑर्डर ही है। टीएमजे का दर्द आपको जॉ से लेकर गर्दन तक जा सकता है या गर्दन से लेकर जॉ तक जा सकता है। जब भी आप मुंह खोलते हो या जबड़े को खोलते हो तो एक क्लिकिंग साउंड, क्लिक की साउंड आती है, टिक साउंड आती है, जिससे आपको पता चलता है कि ये जॉइंट किसी न किसी दिक्कत के अंदर है। खाने को चबाने में परेशानी होती है, जब भी आप खाने को च्यू करते हो उसमें आपको दिक्कत होने लगती है, या फिर आपकी जॉ लॉक होने लग जाती है, आपका जबड़ा लॉक होने लग जाता है, जो अटकना बोलते हैं जिसको, इजीली वो खुल नहीं पाता। कई मरीजों में जबड़े के दर्द के साथ साथ सर दर्द, गर्दन का दर्द और कंधों का दर्द भी देखा गया है। हमने कई मरीजों का इलाज किया है जिनका इलाज करने के बाद में सर्वाइकल के साथ साथ टीएमजे भी ठीक हो गया है और टीएमजे के साथ साथ सर्वाइकल भी ठीक हो गया है। और कई लोगों को चेहरे की मांसपेशी, मतलब नाक की मांसपेशी, जबड़े की मांसपेशी, बोलने वाली मांसपेशी, उनमें एक स्ट्रेस, उनमें एक तरह का तनाव महसूस होता है, एक तरह का बहुत खिंचाव महसूस होता है। ये भी एक प्रमुख लक्षणों में से एक है। लेकिन आप ये ध्यान रखें, हर क्लिकिंग साउंड बीमारी नहीं होती। जब भी आपके जबड़े में हमेशा क्लिक करता हो तो वो बीमारी हो या टीएमजे से रिलेटेड डिसऑर्डर हो, ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। अब हम बात करेंगे फिजियोथेरेपी टीएमजे में काम कैसे करती है और हमारे पास ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम यूज़ करके
या आप लोगों के पास में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप अपने फिजियो को बता के उनसे राय करके आप लेके टीएमजे को ठीक कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी में पेन मैनेजमेंट करने के लिए, दर्द को कम करने के लिए आप उस जगह लेज़र का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ के करंट होते हैं, आप उनको ले सकते हैं। उसके साथ आप बहुत सारी मॉडलिटीज़ हैं, आप उसका इस्तेमाल अपने फिजियो से राय करके कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है दैट इज़ मैनुअल थेरेपी, हाथ से थेरेपी। हम पेशेंट की जॉ को रिलीज़ करके, जॉ को लूज़ करके, लूज़ के साथ साथ एक स्ट्रेंथनिंग, एक मजबूती करने वाला प्रोटोकॉल साथ साथ करते हुए उसको ठीक कर सकते हैं ताकि उसकी जॉ बार बार लॉक ना हो। जॉइंट मोबिलाइजेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जब भी हम उस जॉइंट को मोबाइल करते हैं, उस जॉइंट को मोबिलाइज करते हैं, सही वे में उसको एज इट इज़, जिस वे में भगवान ने बनाया है उसी तरीके से हम उसको मोबिलाइजेशन प्रोवाइड कराते हैं, उसको हम बहुत जेंटल गाइड्स देते हैं, तो भी वो बहुत फास्ट रिकवर होता है। क्योंकि गर्दन का बहुत गहरा संबंध टीएमजे के साथ होता है, इसलिए हम गर्दन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, हम गर्दन को नहीं छोड़ सकते। हम हमारे सारे टीएमजे के पेशेंट्स को बोलते हैं कि आपको साथ के साथ गर्दन की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज भी करनी है ताकि हम जो जॉइंट मोबिलाइजेशन करा रहे हैं, हम जो मैनुअल थेरेपी दे रहे हैं, वो आपको अच्छे से आराम दे। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी टीएमजे में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जो मसल्स टाइट हैं उनको रिलीज करने से भी उस जगह का तनाव कम होता है ताकि टीएमजे का डिसऑर्डर आपको पेन कम क्रिएट करे। जॉ कंट्रोल और स्ट्रेंथ करने के लिए स्टेबिलिटी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, मतलब जॉ को मजबूत करने के एक्सरसाइजेस बहुत इफेक्टिव है। हमारे पास कई तरह की जॉ को मजबूत करने के एक्सरसाइजेस हैं। उन जॉ की मजबूत करने के एक्सरसाइजेस को आप घर पे करके आपकी जॉ को, आपके जबड़े को मजबूत कर सकते हैं। अब बहुत ज़रूरी बात कि घर पे कौन कौन सी चीज़ों की सावधानी टीएमजे के मरीजों को रखनी है, जिससे टीएमजे अगर हो गया है तो वो बढ़े नहीं, और अगर बढ़ गया है तो वो धीरे धीरे कम होना चालू हो। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1, बहुत सख्त चीज़ों को चबाना आपको अवॉइड करना है, बहुत सख्त चीज़ें बिल्कुल भी नहीं चबानी है। पॉइंट नंबर 2, च्युइंगम खाना। जब भी आप च्युइंगम खाएंगे तो आपकी जॉ बार बार लॉक और अनलॉक होती रहेगी, जिसकी वजह से आपका टीएमजे ठीक नहीं होएगा। पॉइंट नंबर 3, बड़े बड़े बाइट लेना, मतलब बड़े बड़े ग्रास खाना, खाने के वक्त बड़ी बड़ी रोटी खाना या बड़े बड़े हिस्से खाना, जिससे आपको जॉ के ऊपर एक्स्ट्रा लोड देना पड़ता है। पॉइंट नंबर 4, स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस को जब भी आप मैनेज करेंगे तो आप धीरे धीरे आपकी जॉ को रिलीज कर पाएंगे, जिससे आप खुद ठीक हो पाएंगे। अगर आपको रात को सोते वक्त टीथ ग्राइंडिंग की प्रॉब्लम है तो अपने डेंटिस्ट से बात करके, अपने दंत चिकित्सक से बात करके आप नाइट गार्ड ले सकते हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम से निजात मिल सके। टीएमजे डिसऑर्डर एक बहुत आम समस्या है, पर आप सही गाइडेंस से आप इसको ठीक कर सकते हो। आपको बस ये देखना है कि आपको आपका पोस्चर कैसे ठीक रखना है, आपको आपकी वो चीज़ें जो उस पर्टिकुलर जॉइंट से रिलेटेड है वो कैसे ठीक करनी है, तो आप इससे ईजिली निजात पा सकते हो। आपको इससे निजात पाना है, उसके लिए आपको आपके सर्वाइकल का भी ध्यान रखना है, आपके पोस्चर का भी ध्यान रखना है, प्लस आपके इटसेल्फ जॉ का ध्यान रखना है। कई बार हमने हमारे मरीजों में देखा है कि उनको जॉ की प्रॉब्लम सिर्फ 20% होती है, 80% प्रॉब्लम उनको शोल्डर की वजह से या सर्वाइकल की वजह से हो रही होती है। इससे रिलेटेड अगर आप एक्सरसाइजेस भी चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको एक्सरसाइजेस भेजेंगे, जिससे आप घर पे रह के टीएमजे की एक्सरसाइज करके ईजिली आप इसको घर पे ठीक कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह आपके लिए इम्पॉर्टेंट वीडियोस बनाते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो उन लोगों को भेज दीजिए जिनको टीएमजे डिसऑर्डर है या जो डायग्नोज नहीं कर पा रहे हैं, ताकि वो इजीली जान पाए टीएमजे डिसऑर्डर एक्चुअली होता क्या है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।